का नंबर 7। इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है तो वह स्वयं कितना बड़ा होगा। वह सृष्टि रचना कैसे करता है? समाधान। सृष्टि निर्माण को समझने से पहले हम उसके निर्माता को समझें तो यह विषय आसान हो जाएगा। पूर्ण रूपेण परमात्मा को कोई समझ नहीं सकता, न ही कोई समझने की समझ रखता है। ईश्वर सर्वज्ञ है और हम सब जीवात्मा अल्पज्ञ हैं, अतः उस पूर्ण को समझने का समर्थ किसी में नहीं हो सकता। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद ज्ञान दिया है उसे समझना होगा। वेद में ईश्वर ने अपने बारे में बताया है जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। इसलिए तो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस संसार में जितने भी भद्र पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उन सबको वेद ने आर्य कहा है। अतः अगर हम अपने आप को भद्र पुरुष समझते हैं तो सर्वप्रथम ईश्वर के आदेश को मानना होगा। ईश्वर का आदेश वेद है। वेदों में क्या लिखा है उसको पढ़ना होगा, पढ़कर उसके कहे को समझना होगा, मानना होगा और आचरण में लाना होगा। यही सब श्रेष्ठ पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म है। इसी में मनुष्य मात्र की भलाई है। ईश्वर सत चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वोधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। वही वेदज्ञान प्रदानक करता है और कर्म फलदाता है। सत्व रज तम से ये तीनों गुण जब समान अवस्था में रहते हैं तो इन तीनों की सामान्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जड़ होने से उसमें चेतनता नहीं है। उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए चेतन की प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। मर्ते अग्नि मृतोस्निध्यायी चेतन ईश्वर और आत्माएं हैं। ईश्वर एक है और आत्माएं अनेक असंख्य हैं। अणु अल्पज्ञ होने के कारण सृष्टि रचना इन आत्माओं का कार्य नहीं है। अतः शेष चेतन सत्ता ईश्वर है जो सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। ईश्वर की प्रेरणा से सत्व रज तम की साम्यावस्था भंग होती है। एक क्षोभ होता है, अर्थात प्रकृति में हलचल पैदा होती है और विकृति आती है। यहीं से सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है।